बड़ा सुंदर गेंद खेल रहे थे। तभी गेंद खेलते हुए यमुना जी में चली गई। और यमुना जी में गेंद जाना तो एक बहाना था, लेकिन मुख्य भगवान का उद्देश्य था वहां से कालिया नाग को भगाना। क्योंकि कालिया नाग के प्रभाव से उस तट का सारा जल दूषित हो गया था, विस्तुल्य हो गया था। गैया उस तट का जलपान करती थी तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो गेंद गई, भगवान आओ देखा ना था, तुरंत कदम वृक्ष पे चढ़े और छलांग लगाई, सीधे कूद करके जमुना जी में प्रवेश किए। तो वहां पर देखे तो नागिन खड़ी है, विशाल काय कालिया नाग सुश्रुत अवस्था में है। तो नागिन कहती है, अरे बालक, तू इस तट पर आ गया, इस पानी में कूद करके आ गया अंदर, क्या तुझे नहीं पता ये विषैला है जल? और अभी कालिया नाग देखेगा तुझे मार डालेगा। तू कौन है? तू किस दिशा से आया है? क्या आत्महत्या करने के लिए आया है? मानो नागिन कहती है कि कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारो नाम है? कौन पिता के पुत्र तू कहिए, कौन तुम्हारो धाम है? भगवान बोले, पूरब दिशा से आयो रे मालिन, कृष्ण हमारो नाम है। मातु यशोदा पिता नंद जू, गोकुल मारो धाम है। अच्छा, तो क्यों आया? कह बालक तू डगर भूल्या, नगर भूल्या, या घर से रिसाया, या तेरे मन क्रोध उपजा, या बैरिन भरमाया। भगवान बोले, नागिन मैं डगर भूल्या, बगर भूल्या, ना घर से रिसाया, ना मेरे मन क्रोध उपजा, ना बैरिन भरमाया। बोले, तो क्यों आया लाला? मुझे तुझे देख करके दया आ रही है, क्यों आया? अरे ले बालक गले हार माला, नागमणि की बोरियां, इतनो सब ले जाओ रे बालक, दो नागा की चोरियां। मेरे भगवान बोले, देख नागिन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ना चाहिए गले हार माला और तेरी नागमणि की बोरियां, तो क्या चाहिए? बोली, माँ तू यशोदा दही बिलो में, तेरे नाग की करूं मैं डोरियां। नागिन बोली, जितना छोटा है उतना खोटा है। हम तुझे प्रेम से कह रही हैं कि ले जाओ, नागमणि आदि को ले जाओ, लेकिन ये तो कह रहा है कि मैं तेरे नाग को मार के ले जाऊंगा और मेरी मैया दही बिलोती हैं और मैं इसकी डोरी बनाऊंगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। सारी नागिन वापस गई दौड़ती हुई, नाग को जगाई कि पैर जुम्बी अब भुजा मरोरी, नागिन नाग जगाया।
उठो उठो बलवंत योद्धा, बालक नाथन आया। गई उठाई है और नाग जैसे देखा है, क्रुद्ध होकर के घमंड में चूर नाग अपनी भुजाओं को देखता हुआ फन फैला करके भगवान की तरफ चला। भगवान ने जैसे नाग को देखा, भगवान मुस्कुराए। अब नाग मस्ती में झूमता हुआ भगवान की तरफ बढ़ा चला रहा है। देखते ही देखते नाग ने भगवान को चारों तरफ से लपेट लिया और अपने फणों से भगवान पर प्रहार करने लगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान पहले तो बंध गए, उसके पश्चात भगवान ने अपना विशालकाय रूप किया, अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। और भगवान का जब शरीर फूला तो नाग की एक एक हड्डियां टूटने लगी। प्यारे, एक एक हड्डियां जब टूटने लगी, कमर भगवान की फूलने लगी और उधर नाग की कमर की हड्डियां चटकने लगी। अब नाग की पकड़ ढीली भई और भगवान ने एक एक घूंस मार करके सब फणों से रक्त को प्रवाहित करने लगे। अंतोगत्वा नाग थक गया और भगवान के चरणों में आकर के लेट गया। बोले कालिया मर्दन भगवान की, ठाकुर जी महाराज की जय। कालिया नाग बोला, प्रभु हम ये समझ नहीं पा रहे, आप हमको मार क्यों रहे हैं? देखिए, भगवान से 3 लोगों ने बड़ा बहस किया। एक कालिया नाग ने, दूसरा बाली ने और तीसरा बलि ने। कालिया नाग बोला, प्रभु मुझको मार क्यों रहे हो, हमारा क्या दोष है? मेरे कन्हैया ने कहा, तुझे पता नहीं कि तेरे इस विष से सारा तट विषैला हो गया? कालिया नाग का, प्रभु आप मेरे मुख में अमृत डाल देते तो ये सारा तट अमृतमय हो जाता, तो मेरी क्या गलती है इसमें? मेरी तो कोई गलती नहीं प्यारे। तो भगवान ने कहा कि मैंने तुझे कहा था ना सुमेरु पर्वत पर रहा कर, तू यहाँ क्यों आया? कालिया नाग ने कहा, प्रभु वहां आपका वाहन गरुड़ परेशान करता है, इसलिए मैं छुप करके इस तट पे रहता हूँ। भगवान ने कहा, चिंता मत कर, तू जा वहीं, और आज के बाद मेरा वाहन गरुड़ तुझे परेशान नहीं करेगा। ऐसा भगवान ने वचन दिया। और भगवान कालिया नाग के फणों पर नृत्य करते हुए, एक हाथ में बांसुरी एक हाथ में गेंद लेकर के भगवान यमुना जी के ऊपर आ गए। भगवान के ऐसे शुभ दृश्य को देख करके सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न भये, जो रो रहे थे सब हंस गए और जय जयकार करने लगे। बोले कालिया मर्दन भगवान की जय। भगवान कालिया नाग के फणों में नृत्य करते हुए एक गेंद को लेकर के, अपनी बांसुरी को लेकर भगवान वापस यमुना तट पर पहुंचे। मैया ने अपने लाला को पाया और अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम से कहिए श्री राधे।